परम शांति। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। पल पल का शुक्राना, हर पल का शुक्राना, श्वास श्वास शुक्राना, सिमरन सिमरन शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में उनकी बेटी विभा का प्रणाम और आप सभी साथ संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के पवित्र पुनीत चरणों में हमारे परम पिता परमात्मा, हमारे परमेश्वर, हमारे सखा, हमारे गुरु, हमारे प्रियतम, सारे रिश्ते जिनसे, सारी आस जिनसे सारी हमारी कामनाएं, जिनसे हमारी सारी ना बोले जाने वाली इच्छाएं, प्रार्थनाएं, उन परम पिता परमात्मा के शुद्ध, पुण्य, पवित्र और पावन चरणों में मैं प्रभु से यही अरदास करती हूँ, सर्वदा वाला हो, सर्व सुख हो, शब्द कार्यरास हो और अपने एक संकल्प जो प्रभु की शक्ति से जागृत हो चुका है और इतने मनोरम और इतने अलौकिक तरीके से गुरु महाराज जी ने जब ये घोषणा करी, गुरु जी ने एक मैसेज मेरे पास आया कि बहुत बहुत बधाई हो, तेरा कल्याण मैंने पूर्ण रूप से कर दिया, कि तेरी साइकिल ब्रेक कर दी गई है और तेरी शिव शक्ति ऊर्जा से तेरे ऑरा और तेरे अंदर की जो कुंडलिनी 7 चक्रों से होती हुई मुझ और मेरी शक्तियों में अलाइनमेंट हो गया है। बहुत गुरुजी महाराज जी ने और यूनिवर्स ने और यूनिवर्सल टीम ने आज सुबह से लेकर अभी तक लॉट्स ऑफ कॉन्ग्रेचुलेशंस इन द फॉर्म ऑफ विजन्स, इन द फॉर्म ऑफ सिंक्रोनिसिटीज, इन द फॉर्म ऑफ वीडियोज़, द यूनिवर्सल वीडियोज़ with whom Guruji has connected with me since long, because whatever was happening in my life related and taken to my awakening and taken to my Kundalini Jagran, I have seen lots of faces and lots of miraculous levels and the hidden truths of the universe and the divines and the spirituals and the super realms, the spirits, how our universe works, what are frequencies, what are vibrations, what are energies, how a soul is connected with those frequencies, how God connect us with vibration एंड ईश्वर द्वारा ही बहुत सारी मैं कल गुरु महाराज जी के पास बैठी थी तो आई सेड, गुरु महाराज जी, आपने जब सृष्टि बनाई होगी तो आप तो त्रिलोकी हैं, जानी जान है, आपने महाकलयुग तक और उससे आगे होने वाले सभी जो काल, समय, प्रलय, महाप्रलय की जो भी स्थितियाँ थी आपने पहले ही देख ली थी और उस हिसाब से आपने 100 युक्तियाँ बनाई कि मेरे बच्चों को आगे जाके क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ेगी, इनकी सोल प्योरिटी टू इम्प्योरिटी, देन इम्प्योरिटी टू प्योरिटी में लाने के लिए मुझे प्रोसेस भी बनाना है, इनकी देखभाल भी करनी है, इनके शरीरों की भी देखभाल करनी है, इनकी आत्माओं की भी देखभाल करनी है, इनके खाने पीने का भी ध्यान रखना है, जो इनके कर्माओं से रिलेटेड मैंने संबंध बनाकर भेजे हैं उनके बीच में भी इनके कर्मास को कटवाना है। मेरे बच्चे दुखी भी होंगे, मुझे संभालना भी है, रोएंगे तो आंसू भी पोंछने हैं, हंसेंगे तो उनके साथ हंसना भी है, जब बहुत ही असहाय महसूस करेंगे तो गले भी लगाना है, उसके लिए मुझे स्वरूपों में रहना है, मुझे इनके साथ गंदगियों में भी जाना है, पर कोई बात नहीं, मेरे बच्चे हैं, मेरी क्रिएशन है, मैं इनके लिए किसी हद तक भी जाऊंगा। मेरे गुरु साहब ने हमेशा मुझे सिखाते समय, क्योंकि एक होता है आपका आत्मिक जागृति, एक होता है आध्यात्मिक जागृति और एक होता है इन दोनों के साथ आपका कुंडलिनी जागरण
दैट्स वो करोड़ों में से, अरबों में से किसी एक की, वो भी ईश्वर चाहे तो उसकी हो सकती है, जिनको चूज़न वंस बोलते हैं। एंड ये भी एक मेरा हिडन ट्रूथ है जिसके बारे में मैंने कभी भी बात नहीं करी, बट अब गुरु महाराज जी ने और डिवाइंस ने दे टोल्ड मी एंड गेव मी द गाइडलाइंस, आई कैन से द अथॉरिटी कि आई हैव टू talk on my these abilities which universe, respected universe, the divines, the spiritual teams, and top of all my शिव शक्ति ऊर्जा, my गुरु मैया, गुरु पिता और परम पिता परमात्मा ने शक्तिपात करके मेरी आत्मा पर, which was very painful। आपका बॉडी बिल्कुल एक पात होता है ना, जैसे हनुमान जी के टाइम पे जो बाली जी के मानस पिता थे इंद्रदेव, उन्होंने शक्तिपात किया था उनकी ठुड्डी पे, तब से उनका नाम अनुमान से हनुमान हो गया था। और शक्तिपात जो लक्ष्मण जी पे भी किया गया था और वो बिल्कुल बेसुध हो गए थे, तभी हनुमान जी संजीवनी बूटी लेकर आए थे। ऐसे शिथिल पड़ गया था मेरा शरीर भी पूरा 3 दिन के लिए। आई वॉज नॉट able to do anything actually, I can say. My body was literally it was shithil. There was no, I can say, जान थी नहीं मेरे शरीर में बिल्कुल। मैं 3 दिन बेड पे पड़ी रही और it was a very fresh experience for my kids and my husband, but गुरु साहब ने मुझे कनेक्ट रखा एंड मैं डिकोडिंग वो सिंक्रोनिसिटीज़ पे मैंने ट्रस्ट किया। द मैसेजेस coming towards me, whatever was the happening with me, and related messages and videos were coming in front of me, those were the synchronicities by the universe, so I just trusted those and वो ही follow करते करते whenever universe and Guruji was transferring anything and transcending myself to another levels of the awakening, तो वो जो शक्तिपात का समय और कुंडलिनी जागरण, इट्स अ बिग स्टोरी एंड अ वेरी मिस्टीरियस स्टोरी, मिस्टिक स्टोरी, full of adventure, full of miracles, full of spirituality, full of divinity, devotion, full of levels. And one satsang I can share over here which Guruji is putting inside my emotions की मुझे बोलना है। वो जब गुरुजी ने मुझे ध्यान में बिठाया हुआ था, शुरू के ध्यान की बात कर रही हूँ, जब उन्होंने मुझे आसन लगाना सिखाया था, मंत्र जाप कर रहे थे, मतलब उन्होंने मुझे कभी फोर्सफुली स्टार्टिंग में ये कभी नहीं बोला गुरु महाराज ने कि यू हैव टू डू ओनली मंत्र जाप की महिमा धीरे धीरे जैसे जैसे गुरु महाराज जी को लगा कि भाई अब ये मेरी बात सुनने लायक हुई है, क्योंकि अभी मेरा विश्वास पक्का नहीं था। एवरीथिंग वॉज हैपनिंग विद मी एंड वॉज चेंजिंग वेरी रैपिडली अराउंड मी। तो किसी के साथ ऐसा हो तो इंसान एकदम हड़बड़ा जाता है और एकदम इंसान झुंझला जाता है कि अभी तक तो मैं जीवन में जैसे अदर पीपल वर लिविंग, आई वॉज लिविंग, एंड वट हैड हैपन विद मी ऑल ऑफ सडन कि आई एम एक्सपीरियंस द डिफरेंट काइंड ऑफ spiritual experiences with me, and lots of things I am facing, and lots of things clearly I am watching with my naked eyes. I am telepathically talking with Guru Sahib. I can clearly see the face expressions which were continuously changing in the swarups. कभी कभी गुरु महाराज जी के लिप्स हिलते थे, अंतरात्मा से आवाज़ निकल रही थी, वो बोल रहे होते हैं आज भी। अब तो बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। तो जब तक ये कनेक्शन स्ट्रॉन्ग नहीं हुआ था, जब तक मेरा ट्रस्ट नहीं बना था, आई टुक टू मच टाइम टू शो माई फेथ ऑन गुरु जी। आई एम टेलिंग यू, टू मच टाइम आई टुक। एंड जब कुंडलिनी जागरण हो रहा था, वंस आई वॉज सिटिंग ऑन माई सोफ़ा, जहाँ मैंने अपना आसन लगाया हुआ था इन फ्रंट ऑफ गुरु साहब स्वरूप, पवित्र स्वरूप, एंड वो मूल से मतलब बेस चक्रा से
बेस चक्रा में ही होती है। कुंडलिनी एक्चुअली बेस चक्रा में होती है सबके, 2 हड्डियों के बीच में, जो हमारी हिप बोन्स होती है उसके बीच में होती है। होती सबकी है और जगी हुई होती है, बट जब हम जाप करते हैं, व्हेन वी डू जाप, तब वो जो कुंडलिनी होती है वो जागती है और वो एक ऊर्जा होती है। ऊर्जा, इतनी तीव्र ऊर्जा होती है वो, इतनी तीव्र ऊर्जा होती है वो, क्योंकि शिव शक्ति ऊर्जा होती है वो। नीचे मूल से सहस्त्रार पर जाने तक की एक प्रक्रिया होती है। ऊर्जा के साथ साथ उससे भी ज़्यादा ये होती है ब्रह्मांड की फ्लेम, अग्नि, जो किसी भी साधक के अस्तित्व को बहुत आसानी से जला सकती है और उसको एक पुनर्जन्म, एक ही आत्मा में उसका पुनर्जन्म दे सकती है। उस अग्नि को छूने के लिए इट्स वेरी हार्ड टू कनेक्ट योर सेल्फ विद जाप्स, विद चक्रास, विद मेडिटेशंस, जिसे हम शक्ति बोलते हैं। ये एक नागिन फॉर्म में होती है, जैसे नाग होता है, सरपेंट जिसे बोलते हैं, सरपेंट। वह एक भीतर की नागिन है जो सदियों से लिपटी हुई है रीढ़ की हड्डियों के मूल में जाकर शांत रहती है, लेकिन तब तक जब तक आप शांत हैं। और जैसे ही हमारी साधना गहराती है, जैसे ही हमारा मन स्थिर होता है, तो वो हिलने लगती है, लहराती है, ऊपर की ओर उठती है। और जो साधक किसी पूर्ण गुरु के अंडर ये साधनाएं नहीं कर रहा होता और तैयार नहीं है, उसे शक्ति पूरा भस्म कर देती है, भस्म। आपको मानसिक असंतुलन हो सकता है, शरीर में कंपन, शरीर का स्किन खराब हो सकता है, आपकी आँखें खराब हो सकती है, रोशनी चली जाएगी, आपको सुनना बंद हो जाएगा, आपको दिखना बंद हो जाएगा, आपके शरीर के अंदर के जो ऑर्गन्स है वो ख़राब होने शुरू हो जाएंगे। समझे? चली जाती है इनसे, बहुत सारी चीज़ें होती है। ये सब मेरे साथ हो रहा था, बट गुरुजी हैं, और मैंने ये सब चीज़ें देखी हैं कुंडलिनी जागरण के टाइम। और एक बार मैं बैठी हुई थी ऐसे अभी, तो आंखें मेरी बंद रहती थी, क्योंकि डीप ध्यान तो गुरुजी ने शुरू से मुझे बख्शा हुआ है और मेरा इन चीज़ों में रहा भी बहुत ध्यान है। गुरुजी से प्रेम बहुत था मुझे, अपने दुखों से टूटी हुई बहुत थी, और गुरुजी से प्रेम बहुत हो गया कि संभालने वाला मिल गया। और मेरे को 3-4 दिन लिटरली ऐसा लगता था कि थोड़े दिन बाद, जब ये साधना अपना जोर पकड़ रही थी, सांप दिख नहीं रहे हैं, बट मेरे चारों तरफ से, मेरे पैरों नीचे से ही, मेरे नीचे से निकल के कुछ गया है, रीढ़ की हड्डी की तरफ से मेरे जांघों की तरफ आया है, मुझ तक पूरा पीछे से लिपट कर, मेरी भुजाओं से होता हुआ, मेरी गर्दन से होता हुआ, मेरे सर के ऊपर से होता हुआ, फिर नीचे वो पूरा मेरा रेंग रहा है। मैंने आँख नहीं खोली, क्योंकि इससे पहले ही जब ये सब कुछ होने लगना होता था, तो मुझे थोड़ा सा एक इशारा दे दिया जाता था गुरुजी द्वारा, यूनिवर्स द्वारा, कि मुझे पढ़ा दिया जाता था इस बारे में कि कुंडलिनी जागरण में क्या क्या होता है। मुझे तब तक भी नहीं पता था मेरी कुंडलिनी जागरण तो नहीं है, मुझे तब तक भी नहीं पता था। मतलब मैंने सब कुछ ना एक मासूमियत में कर लिया कि सब कुछ होता गया। और आज भी गुरु साहब बोलते हैं, तूने रिबा जो वो कर दिखाया ना, वो कर दिखाया, तुझे खुद ही नहीं पता तूने कर क्या दिखाया। और मुझे अभी तक भी नहीं पता मैंने क्या कर दिखाया। मैं आज भी गुरु साहब से यही बोली, गुरुजी इतने प्रसन्न आप हो रहे हो, ध्यान में सारे देवता इतना प्रसन्न हो रहे हैं। मैं अब क्या बताऊँ आपको, मेरे साथ ध्यान में क्या हुआ, जब मेरा मर्जिंग हो गई शिव शक्ति ऊर्जा से, तो क्या बताऊँ मैं आपको, मतलब पता नहीं मुझे वो एक्सपीरियंस मुझे बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। यहाँ पे जो सरपेंट होता है ना, सरपेंट जो ये कुंडलिनी का नागिन होती है। एक दिन मैं ऐसे ही ध्यान में बैठी हुई थी और गुरु साहब सफ़ेद चोले में सचखंड में बैठी हुई थी। मैं, गुरु साहब बैठे हुए थे और गद्दी नहीं थी, बट वो एक चौकी पे बैठे हुए थे, गोल्डन कलर की चौकी थी। मैं गुरु जी साहब के सामने बैठी हुई हाथ जोड़ के, और गुरु जी का ध्यान में ही बैठी हुई थी। एकदम एक नाग आया मेरे सामने, फ़न, और छोटा नहीं, बहुत बड़ा फ़न, ब्लैक कलर का, बहुत बड़ा फ़न, नॉर्मल साइज़ से बहुत बड़ा फ़न उसका फ़न था। और वो गुरुजी की तरफ ना जाके वो मेरी तरफ आया, और उस नाग के सेंटर पॉइंट, मतलब उसके थर्ड आई पे तिलक लगा हुआ था नाग के, उसके मुंह में जहाँ उसकी जीभें होती हैं वहाँ पे
वाइट कलर का एक गार्लैंड था, माला थी, बड़े सुंदर पुष्पों की माला थी सफ़ेद रंग की। इट केम टू मी एंड मैं हाथ जोड़ के बस गुरुजी के भजन में लीन। गुरुजी को देखो, एक आंखें थोड़ी थोड़ी देर में खोल के देखती थी, गुरुजी बैठे हुए हैं और मैं बड़ी लीन हो रखी हूँ गुरुजी के चरणों के पास बैठी हुई है। एंड दैट सरपेंट केम टू मी एंड उसने वो माला मुझे पहना दी। मैं पीछे हुई, मैं कहा आप मुझे क्यों पहना रहे हो, ये क्यों पहना रहे हो मुझे? ईश्वर आपके सामने बैठा हुआ है और मैं मन में ये बोल रही हूँ कि आप मुझे क्यों, ये माला मुझे क्यों पहनाई जा रही है? देन गुरुजी हंसे। मैंने वो माला उतारी। मैंने कहा ये माला मेरे गले का शोभा नहीं है, ये गुरुजी के श्री चरणों का हार है, ये गुरुजी के श्री चरणों की शोभा है। मैंने उतारी और मैंने गुरुजी के श्री चरणों में रख दी। गुरुजी ने मेरे सर पे हाथ रखा और वो नाग, उसका फन बहुत चौड़ा था, बहुत बड़ा, वो आया मेरी तरफ और उन्होंने मुझे हग किया। मैं डर भी गई थोड़ी सी क्योंकि फन था बहुत बड़ा और क्लियर था, वो विज़न बिल्कुल क्लियर था, कोई इसमें ब्लरीनेस नहीं था। उन्होंने मुझे गले लगाया और नेक्स्ट डे पूरा एक मैसेज मेरे सामने आ गया। पहले तो गुरुजी की तरफ से एक मैसेज आया, कॉन्ग्रेचुलेट करा गुरुजी ने स्वयं, फर्स्ट टाइम गुरुजी ने, वो मैसेज मेरे पास अभी तक है कि बहुत बहुत बधाई हो तुझे, तूने सारे मेरे चरण पार कर लिए, बहुत बहुत बधाई हो। गुरुजी का ये मैसेज गुरुजी के पुरुषस्वरूप और उसके नीचे मैसेज लिखा हुआ। और थोड़ी देर बाद 2-3 दिन बीते तो उस 2-3 दिन में मैं पता नहीं खुश नहीं हो पाई। इतनी सारी चीज़ें गुरु महाराज जी ऐसे मुझे आशीर्वादों के रूप में शुरू से जैसे मेरी जर्नी चलती रही, गुरुजी ने स्पष्ट बात करी है, चाहे वो मैसेज फॉर्म में था, चाहे वो वीडियो फॉर्म में था, चाहे वो यूनिवर्सल वीडियोस थे, चाहे वो चूज़न वंस के वीडियोस थे, चाहे वो मेरी एनर्जीज़ के वीडियोस होते थे, चाहे वो टैरोस के थ्रू आ जाते थे, चाहे गुरुजी विजन्स में देते थे, चाहे मेडिटेशंस में देते थे, चाहे सिंक्रोनिसिटीज़ में देते थे। बट गुरु साहब और यूनिवर्स ने ना मेरे साथ बात बहुत क्लियर करी है। अब तो बहुत बिल्कुल ही मेरा यूनिवर्सल एक वो भी हो चुका है, अलाइनमेंट हो चुका है, क्योंकि मुझे विजन्स में अब एंजल नंबर्स जो दिखते हैं, मैं आपको बता दूं, एक सत्संग और शेयर करती हूँ। मैं सबसे पहले जब मेरी अवेकनिंग चल रही थी और इट वाज मच हार्ड, टू मच हार्ड। आप समझ लो अत की अत कितना मुश्किल समझते थे ना, उससे भी 1000 गुना मुश्किल अवेकनिंग हुई है मेरी। एक एक क्षण की अवेकनिंग मैंने 1000 वोल्ट के झटके खाए हैं एक एक पल में। पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, उस 24 घंटे के 1 मिनट के 1 घंटे के 60 मिनट होते हैं, हर मिनट के 60 सेकंड होते हैं, तो हर एक सेकंड में मैंने 1000 वोल्ट के झटके खाए हैं। दुख के, कष्ट के, परीक्षाओं के, परखों के, लेवल्स पार करने के, सिर खपाइयाँ करने के, डी कोडिंग करने के, सर्चिंग करने के, एक्सप्लोरिंग करने के, लॉट्स ऑफ मैंने जो थपेड़े खाई हैं ना ब्लेंडर में, घूमती रही हूँ मैं, 2.5 साल घूमती रही हूँ मैं ब्लेंडर में। एक क्षण का भी सांस नहीं थी और कभी ऐसा लगता था चलो एक लेवल का हो गया है अंत, और एक मुश्किल से 2 घंटे बीते थे और नेक्स्ट लेवल पे भेज दिया जाता था, अब यहाँ पे शुरू करो। और उसका भी पूरा आता था, क्या करना है, कैसे करना है, पूरा मेरे को फ़ोन्स के थ्रू ही कराया। और बाद में विजन्स जब मेरे क्लियर हो गए, जब गुरुजी पे मेरा पूरा विश्वास बन गया ना, तो उससे पहले डिफरेंट विजन्स देते थे, और जब धीरे धीरे फिर गुरुजी ने देखा भी अब इसको इस चीज़ की आदत पड़ गई है विजन्स की, अब मैंने इसको ये दिखाना है कि परमात्मा होते हुए भी नहीं है। अगर मैं नहीं दिख रहा हूँ तो मैं परमात्मा हूँ, अगर मैं दिख रहा हूँ तो इट मीन्स कि वो है परमात्मा नहीं हूँ। ये हद की दुनिया देख रही हो, अब मैं तुझे बेहद की दुनिया दिखाऊंगा जहाँ कुछ भी नहीं है, इट्स नथिंगनेस बट कामनेस एंड एवरीथिंग। एंड ऐसी उन्होंने बात करी है। मेरे पास सारे मैसेजेस हैं, मेरे सारे मैसेजेस हैं, एंड इफ़ यू पीपल विल सी ना, आंखें फट जाएंगी आप लोगों की। मैं कह रही हूँ ना, 100 में से मैंने आपको सिर्फ 8-9% बता रखा है। तो वो सांप मेरे चारों तरफ से घूमता हुआ गया और ये 3-4 दिन होता रहा। एंड उसके बाद फिर वो नाग देवता लास्ट में, अभी थोड़े दिन पहले, मैं लिखी हुई डेट्स के साथ मेरी डायरीज़ बनी हुई है, क्योंकि मुझे एंजल्स ने बोला था अब जो भी आपके सामने आएगा आपको नोट डाउन करना है, बिकॉज आपकी अलाइनमेंट यूनिवर्सल हो चुकी है और आपका ये सुपर हायर सेल्फ से आपका कनेक्शन बिल्कुल अलाइंड हो चुका है। और वो नाग मेरे गले लगे, फ़न था, खाली मुझे पीछे का हिस्सा नहीं दिख रहा था, फ़न था बहुत चौड़ा बड़ा। वो मेरे गले लगे, उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया, कॉन्ग्रेचुलेशंस करा, बधाइयाँ बोला, सारे जो
एक सफ़ेद रोशनी फैली हुई थी और सारे इष्टगण खड़े हुए थे वहाँ, देवी देवता खड़े हुए थे वहाँ, सारी रूहें खड़ी हुई थी पुण्य, और वो सब मेरे ऊपर फूल बरसा रहे थे और देवर कॉन्ग्रेचुलेटिंग में। एंड गुरु साहब हंस रहे हैं देख के बड़े प्रेम से। मेरे को अच्छा नहीं लग रहा कि इन्होंने मुझे हार पहना दिया। मैं गुरु साहब ये अच्छा नहीं हुआ आज। गुरु साहब कह रहे यू डिज़र्व दिस। ये ध्यान में बातें करी उन्होंने मेरे से। उसके बाद 3-4 दिन मेरे दिमाग में ये घूमता रहा, चलो एवरीथिंग इज़ ऑल राइट, बट ये जो नाग आए, ये नाग थे कौन? मैंने कहा वासुकी तो नहीं हो सकते, वासुकी तो नहीं है। और मैंने कहा फिर कौन थे? मेरे दिमाग में ये बात घूम रही है, मेरे दिमाग से निकल नहीं रही, क्योंकि मेरे को लॉजिकल थी मैं, बट खाली पहले विकारी होके, बट जब मैं क्लेंस करा इन्होंने मुझे और मैं लॉजिकल प्लस स्पिरिचुअल हुई ना, तो ज्ञान के साथ जब व्यक्तित्व में ज्ञान जुड़ा ना, तो चीज़ें बहुत अच्छे से आप बैलेंस कर पाते हैं, समझ पाते हैं। तो और ये कुंडली जागरण मैं आपको बता दूं, इट वॉज वेरी कष्टकारी। बिना पूर्ण गुरु और उनकी मर्जी के बगैर कुंडली जागरण हो ही नहीं सकता। ये जो बाजार बना के बैठे हैं, देन गुरु साहब शोड मी लॉट्स ऑफ साइट्स एंड पेजेस की पीपल आर सेइंग कि हम कुंडली जागरण कराते हैं, हम शक्तिपात कराते हैं। शक्तिपात सिर्फ महासदाशिव कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, और किसी को ये हक ही नहीं है। जो गुरु ये बोल रहे हैं ना, और वीडियोस बना के डाल रहे हैं, हम शक्तिपात डाल रहे हैं, शक्तिपात करते हैं। गुरुजी ने मुझे सब दिखाया, फिर बोला ये सारे पाप के भागे, ये सब को मैं भावन भूसे में डालूंगा। होने को स्पिरिचुअल गुरु बन के बैठे हुए हैं और धार्मिक गुरु बनकर बैठे हुए हैं, और ट्विन फ्लेमर्स के नाम पे भी ऐसे ही स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ बनाई हुई हैं, लोगों को भ्रमित कर रखा कि हर किसी का ट्विन फ्लेमर होता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में मतलब गोभी आलू की तरह बेचा हुआ ट्विन फ्लेम जर्नी को, करोड़ों अरबों में किसी एक की 1% में, पूरी पृथ्वी पर 800 करोड़ में 1% की जर्नी होती है, वो भी उसमें से 0.5% अगर पार कर जाएं तो, क्योंकि कुंडली अवेकनिंग इज़ नॉट खीर नहीं है। मैंने अपने पे देखी है कुंडली अवेकनिंग, एक चक्र साफ़ करके उसमें एनर्जी भरना, हील करना, बैलेंस करके उसको पार करना, और दूसरे चक्र पर जाकर फिर वही प्रक्रिया होना जिसमें आपका प्रारब्ध भी जुड़ा हुआ है, कृमण्य भी जुड़ा हुआ है, संचित भी जुड़ा हुआ है, वर्तमान भी जुड़ा हुआ है। वो सब कर्म एक चक्र से ऊपर निकलते हुए, जिनमें इमोशंस भी आएंगे, जिनमें आपके विचार भी आएंगे, कॉन्शियस माइंड के भाव भी आएंगे, आपका नर्वस सिस्टम भी है, आपके ऑर्गन्स भी हैं, आपके अंदर का पूरा इम्यून सिस्टम भी है, आपका फिज़िकल भी है, मेंटल भी है, इमोशनल भी है, आपका ये क्या कहते हैं, आपका फाइनेंशियल भी है, सब कुछ। वो एक चक्र के बाद दूसरे चक्र पे जाना मतलब 7 समुंदर को पार करते हुए, कष्टों दुखों को झेलते हुए, परीक्षाएं देते हुए, जिसमें वो परीक्षाएं ब्रह्मांड के सर्वोच्च से सर्वोच्च जो स्पिरिचुअल कम्युनिटीज़ बनी हुई हैं, धुरंधर, वो लेती हैं आपकी परीक्षाएं। और एक चक्र से दूसरे चक्र में, दूसरे से तीसरे, ऐसे ऐसे मूलाधार से सहस्त्र तक पहुंचने की यात्रा में आपको हर चीज़ वो फेस करनी है जो करोड़ों बार कोड़े लगने के समान है। कि आप सोच लो आप खड़े हो और आपको बार बार कोड़े लग रहे हैं, और आपको हंसना है, आपको शांत रहना है। आपको हर बार बिच्छू डंक मार रहा है, आपको हर बार शांत रहना है। आपको सांप का जहर चढ़ रहा है, बट आपको उसमें मिठास फील करनी है। ये मेरे को ऐसे लग रहा, मैं कुंडली जागरण को अभी भी नहीं आपको मैं डिटेल मैं इसको नहीं बता पाऊँगी, बिकॉज़ ये ऊर्जा नहीं है, ये अपने आप में अग्नि है, जिसमें आपका शरीर बार बार टूटेगा, आप गिरोगे, आए दिन बीमार पड़ोगे, पागलपन के दौरे भी पड़ेंगे, आंखों की रोशनी भी जाएगी। मेरे को पागलपन के कम से कम नहीं तो 5 या 6 बार दौरे पड़े थे, और गुरुजी ने संभाले तो इतने डीपली पड़े थे ना, वो मैं सिर पकड़ के बाल खींच लेती थी, और मैं घर में अकेली होती थी, बिकॉज मेरे हस्बैंड को तो पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है, मेरे बच्चों को तो पता ही नहीं मेरे साथ क्या हो रहा है। आइसोलेट हो रखी हूँ और मैं कर रही हूँ। और आंखें मेरी ब्लड, मैं कहा पता नहीं क्या हो गया, मेरी इतनी ड्राइनेस क्यों हो रही है आंखों में। गुरुजी के बार बार सत्संग आए, अपने अक्खां का ख्याल रख, अपने अक्खां का ख्याल रख। कभी कहते कि शहद लगा ले, कभी कहते भी, फिर गुरुजी ने देखा ये शहद नहीं लगा रही, 1-2 बार मैंने लगाया। फिर गुरुजी बोले एक दिन, बहुत बार, मतलब मेरी आंखों के पीछे मेरे को कभी सच्चाई नहीं बताई गई। मैं सच्ची बता रही हूँ, मेरी पूरी अवेकनिंग में कभी मुझे ये सच्चाई नहीं बताई गई, जब तक पूरा हो नहीं जाता था वो चरण, मुझे कभी नहीं बताया गया कि तेरा चरण पूरा हो गया। होने के बाद
होने के बाद पता चलता था कि भाई एक चरण निकल गया। फिर उसके ऊपर वीडियोस आते थे, फिर गुरुजी ध्यान में दिखाते थे, अनुभव देते थे, बट बॉडी पे बहुत आया। मैं कह रही मेरी फिज़िकल बॉडी को तो निचोड़ा गया है पूरा। एक एक ऑर्गन पे गुरुजी ने काम करा है, क्योंकि मेरे सारे ऑर्गन्स, मेरे डीएनएस चेंज हुए हैं, मेरे ऑर्गन्स को क्रिएट करा गया है, उन्हें रीअलाइन करा गया है, उन्हें रीसेटल्ड करा गया है, सब दिखाया मुझे ध्यान में। जब डीएनएस पे काम हो रहा था तो मुझे डीएनएस बिल्कुल क्लियर दिखाई जाते थे। जब मेरे बॉडी पे काम हो रहा होता था तो मुझे मेरी एस्ट्रल बॉडी दिखाई जाती थी। और बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, मुझे पता नहीं वो शेयर करने चाहिए नहीं, बट इतना हुक्म आ रहा है तो मैं कर पा रही हूँ। तो मतलब कुंडलिनी जागरण तो आग है, आपके अंदर की आग जग जाती है। फिर मेरी आंखों की रोशनी आई तो फिर गुरुजी ने बोला, बहुत सारे सत्संग भेजे कि इस सत्संग को सुन। मैं कहा चलो सुनती हूँ। और देखूँ मैं तो मेरी वाक़ई में आंखों की रोशनी बहुत जा रही थी। और मैं इनको बोल रही थी, मैंने कहा मेरी आंखों की रोशनी पता नहीं क्यों ख़राब हो रही है, और ऐसा तो कुछ है नहीं कि मैं बहुत घुसी रहती हूँ फ़ोन्स में या कुछ है। मैंने कहा पता नहीं क्या हो रहा है। तो गुरुजी का मेरे को मैसेज आता था कि जल प्रसाद नू राती सोन तो पहला अखां खोल के छिट्टे मारिया करते, सवेरे भी मारिया कर। वो मैंने शुरू करा, वो मैंने कर रखा है। तो उससे अभी भी थोड़ी ब्लड है, बट गुरु साहब सेड कि एवरीथिंग विल बी ओके। ये जो तेरा स्किन ख़राब हुआ था, तुझे स्किन इन्फेक्शंस हुए थे, तेरे अंदर की बॉडी से बहुत कुछ चीज़ें, तेरे को वो इन्फेक्शंस बहुत कराए गए थे, और तेरी बॉडी में चेंजेस बहुत हो रहे थे, और तेरी बॉडी बहुत बार शिथिल पड़ी रही है, चलने लायक नहीं थी, उठने लायक नहीं थी, काम करने लायक नहीं थी। मतलब पूरी बॉडी मेरी ऐसे जैसे किसी ने हथौड़े मार दिए हों, और रोज़ मार रहा है हथौड़े। हर एक दिन सही रहता नहीं, 4-5 दिन फिर वैसे ही हाल हो रहा है। कभी बोला नहीं जा रहा है, कभी देखा नहीं जा रहा है, कभी सुनने में प्रॉब्लम आ रही है, कभी कोई नस दब रही है, कभी चीज़ें लग रही हैं अंदर। मैं क्या बताऊँ, मतलब क्या क्या, अभी तो मैं बहुत कम बता रही हूँ आपको। और उसमें मुझे सही भी रहना है, घर का काम भी करना है, अपने आप को मैनेज भी करना है, अंदर से स्थिर भी करना है, अंदर से मजबूत भी होना है, चीज़ों को समझना भी है, लेवल्स को पार भी करना है, परीक्षाएं भी देनी है, परख भी देनी है, गुरु साहब से जुड़े रहना है, सिमरन से जुड़े रहना है, जाप से जुड़े रहना है। जो करती थी उसे 10 गुना करना है, जो 10 गुना थी उसे 100 गुना करना है। 2 पहर से 4 पहर पढ़ लाए, 4 पहर से 8 पहर पढ़ लाए। फिर रात के अलग शुरू हुए मेरे परीक्षाएं और मेरे अंदर के अंदरूनी एस्ट्रल बॉडीज़ पे काम। तो बहुत हज़ारों लाखों चीज़ें मेरे साथ गुरुजी ने करी, सब हुआ ये मेरे साथ। मतलब मेरा मानसिक असंतुलन भी बहुत बार गया, गुरुजी ना होते तो मैं पागल हो जाती। और आंखें गुरुजी की दया से ही चल रही हैं। और जितना और गहराएगा ध्यान, फिर विस्फोट होता है, एक विस्फोटक बन जाती है, विस्फोटक जिसे शरीर संभाल भी ना सके। ये तो गुरुजी की अपनी मर्जी थी मुझ पे शक्तिपात करने की और कुंडली जागरण करवाने की। बट ब्रह्मांडीय तौर पे मुझे बार बार ये मैसेज आते थे, जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं जो मेरे पे बहुत हावी रहती थी, बहुत मेरे पे मारण क्रियाएं होती इसी वजह से थी। मेरे कुंडली जागरण को रोकने के प्रयास किए जाते थे, मेरे आध्यात्मिकता को रोकने के प्रयास किए जाते थे, मेरी आत्मिकता को रोकने के प्रयास किए जाते थे। मैं स्मृतियों में ना आ जाऊं, मुझे कभी फैमिली में भिड़वा दिया जाता था, कभी सामाजिक जगहों पे भिड़वा दिया जाता था, कभी मानसिक तौर पे बीमार करने की कोशिश की गई, कभी शारीरिक तौर पे बीमार करने की कोशिश की गई, कभी मेरे पर्सनल लाइफ पे वार हुए। तो कोई कसर नहीं छोड़ी। ये समझ लो कि दशों दिशाओं से और चारों दिशाओं से, दशों दिशाओं से, हर भुवन से जहाँ भी नकारात्मक ऊर्जाएँ थी, मेरे घर पर, मुझ पर बहुत वार हुए हैं। बैठे बैठे पैर कट जाते थे, बैठे बैठे हाथ कट जाते थे, कभी कोई एक्सीडेंट मेरे साथ हो जाता था, कभी कोई एक्सीडेंट मेरे साथ हो जाता था। तो मुझे मिटाने का पूर्ण रूप से जोर लगाया गया ब्रह्मांडीय काली शक्तियों द्वारा कि ये ईश्वरीय बीज है, ये देवंश है, शिव शक्ति अंश है, इसको मिटाना है। एंड आई एम नॉट फोर्सिंग एनीवन कि दे शुड बिलीव। मुझे किसी को बिलीव करवाने के लिए ये सब यहाँ नहीं कहना है, मेरे गुरुजी की आज्ञा है तो मैं यहाँ पे कह रही हूँ। आई एम नॉट सेइंग दिस कि यू शुड बिलीव ऑन दिस। अगर आपको स्टोरी लगती है आप स्टोरी समझ के सुनो। मेरी सत्यता मेरे प्रभु को पता है, मेरा सच होना सिर्फ मेरे प्रभु की आंखों में ज़रूरी है, बाकी किसी की आंखों में कोई ज़रूरत नहीं है मुझे कि वो इसे सच समझे या झूठ। आई हार्डली केयर, ठीक है। और मैं सच बता दूँ, ये कुंडली जागरण खेल नहीं होता, लोगों ने इतना खेल बना रखा है ना। और मैंने नहीं, आई नेवर फॉलो एनी पेज, आई नेवर सब्सक्राइब एनी चैनल ऑन एनी प्लेटफॉर्म।
ये सब अपने आप आता था, क्योंकि गुरुजी ने मुझे एक बात बोली थी, कहीं सब्सक्राइब मत करना, मेरा फैक्ट्री रीसेट कराया था कि जो आएगा वो हमारी इन्फॉर्मेशन होगी तेरी तरफ, तो कहीं भी कुछ भी सब्सक्राइब मत करना। लोगों ने कुंडली जागरण इतना इजी तरीका बना रखा है, इतना अगला बता रखा है यार, लोग इतने मिसगाइडेड हो रखे हैं उसी को सच मान के बैठे हुए, क्योंकि वो भौतिकता को सच मान के बैठे हुए, आध्यात्मिकता को सच नहीं मान रहे हैं ना, वो ईश्वर को सच नहीं मान रहे हैं, वो अपने पर्सनल सेटिस्फेक्शन को लेके बैठे हुए हैं और अपने पर्सनल डिज़ायर्स को लेके बैठे हुए हैं, अपनी सेल्फिशनेस को लेके बैठे हुए हैं, क्योंकि वो भौतिकता में पूरी हो रही है। अंधभक्त हैं, अंधे बन के बैठे हुए हैं और उसी पे ही बिलीव कर रहे हैं। दैट्स वाई गुरुजी कनेक्ट कर नहीं रहे उनको। कहते भोग ले तू भाई, अभी तो और अपना तमाशा बनवा, जब अच्छे से तमाशा बन जाएगा, जब समझ आएगी, अभी दो तरफ से दुख है, जब चारों तरफ से दुख आएगा, जब सब साथ छोड़ के भागेंगे, फिर तुझे मेरी याद आएगी। लोग भाग रहे हैं मीडिएटर्स के पास, मैं साफ बोल दूँ, जिसको बुरी लगती है लगे, लोग भाग रहे हैं मीडिएटर्स के पास, गद्दी लगी हुई है, कोई एक मीडिएटर के पास जा रहा है, नहीं उसने हमें ये बताया है, मेरी जर्नी ऐसी चल रही है, मेरी जर्नी वैसी चल रही है, और एक आत्मा नहीं है, ऐसी बहुत सारी आत्माएं गुरुजी ने मेरे पास भेजी और आज की डेट में सबको दूर कर दिया। क्यों? गुरुजी ने कहा जब इतना तेरे बताने के बाद, तेरे थ्रू मैंने इतनी वीडियोस डलवाई, मैं तेरे मुंह से इतनी उनसे बात करवाता हूँ, तेरे से कनेक्ट करवाई, तेरे ऊपर उनके इतने मैंने कर्मों के प्रभाव डाले कि उनसे बात करने के बाद तेरी बॉडी पे कितने कितने दिन प्रभाव पड़े, उसके बावजूद भी अगर उनको डिसअपॉइंटमेंट दे रहे हैं ना, तो अब तेरे पास मैं किसी को नहीं आने दूँगा। और ये मेरी सोच नहीं थी, मेरे महाराज सब देख रहे होते हैं। तो इतना किसी के लिए करने के बाद कि पहले स्वयं करते हैं, फिर किसी को भेजते हैं, अगर उससे भी डिसअपॉइंटमेंट मिलती है तो फिर गुरुजी ने मना कर दिया कि विभा अब तू किसी से कोई बात नहीं करेगी, क्योंकि ये लोग अभी मीडिएटर्स के चक्कर में बैठे हैं। और गुरुजी का अपना वचन क्या है, मेरे और मेरे भक्त के बीच में कोई भी मीडिएटर नहीं है। एंड पीपल आर कनेक्टेड देयर सेल्फ विद द मीडिएटर्स, की कहीं से गुरुजी मेरे लिए क्या बोल रहे हैं, गुरुजी ने मेरे लिए क्या कहा था, मेरे को गुरुजी से मिलवाया था। इतना गुस्सा आता है मुझे ये सब चीज़ें सुनकर कि ईश्वर के तुम बंदे हो, ईश्वर का अंश तुम्हारे अंदर है, ईश्वर तुम्हारे अंदर सुप्त अवस्था में है, बजाय उसे जगाने के यू आर सर्चिंग फॉर द मीडिएटर्स, यू आर एक्चुअली समझ रहे हो इस चीज़ को सच की जो गद्दी पे बैठे हुए लोग हैं, बेवकूफ़ मूर्ख संगत जो अपने आप को बहुत बड़ा दिखा रही है कि हमें गुरुजी ने दिया है तो तुम्हारी अवेकनिंग के लिए दिया है, लोगों को अपने पीछे लगाने के लिए नहीं दिया हुआ। साफ गुरुजी ने बोला ये सब जाएंगे, इनको मैं अपने साथ नहीं लेके जाऊंगा। और फिर गुरुजी ने मेरे को एक बहुत अच्छी खबर दी कि तेरा क्वांटम जंप मैंने करवा दिया है, मेरा ऑरा जो न्यू डायमेंशनल वर्ल्ड पे चला गया है मेरी फैमिली के साथ और मेरे लव्ड वंस के साथ, जो पूरी फैमिली लाइन हील करी है, तो बहुत बहुत शुक्राने मालिक के। कुंडली जागरण में मैंने क्या क्या देखा मैं आपको बता नहीं सकती, आप लोग सुन नहीं पाएंगे। तो जब वो मेरे गले लग के गए नाग देवता, फिर मुझे एक वो सामने आई, क्योंकि मेरी एक डिज़ायर थी और मैं कनेक्टेड हूँ यूनिवर्स से, मेरे को कनेक्ट करा अपने साथ, अलाइंड हूँ, तो जो मैं सोचती हूँ उसका जवाब मेरे पास आ जाता है। उन्होंने फिर मुझे पूरा बताया कि ये जो कुंडलिनी तुम्हारे अंदर थी, ये कुंडलिनी एक देवी है और ये जिसकी कुंडलिनी जागरण हो जाते ईश्वर करवा देते, ईश्वर ही करवा सकते हैं, कोई मनुष्य या गुरु या धर्म गुरु नहीं करवा सकता, स्पिरिचुअल गुरु नहीं करा सकता, सब ढकोसले हैं, ढोंगी है सब। तो वो जो थी माता ने तेरे ऊपर हार पहनाया था क्योंकि तूने उनको जागृत किया था और उस अग्नि को तूने अपने अंदर संभालने का पूर्ण प्रयत्न करवाया गुरुजी ने। देखिए मैंने जो देखा ना कुंडली जागरण में, मैं नहीं बता सकती मैंने क्या क्या देखा है और मैंने क्या क्या झेला है बॉडी पे। बार बार मरी है मेरी बॉडी, बार बार गुरुजी ने प्राण डाले हैं, इतना समझ लो, बार बार मरी है, गुरुजी ने प्राण डाले हैं। सारी मेरी जागरण मेरे गुरु महाराज ने हाथ पकड़ के करवाया है, पूरा प्रोसेस कंप्लीट, जो बहुत भयानक रहा बट हो गया उनकी कृपा से। और आज एक बड़ा सुंदर सा विज़न आया, मैं बाकी और तो कुछ नहीं बताऊंगी, एक सेंटेंस में बताऊंगी जो गुरु महाराज जी की तरफ से आया था, मैं हृदय से आता हूँ, मेरे हृदय में ही जाता हूँ। अब मैं आपको कुछ सत्संग अदायगी यहाँ पे मेरे को गुरु महाराज जी ने बोला था करने के लिए। एक तो मैं इसी पे ही बता देती हूँ कि थोड़े दिन पहले मेरी बेस्ट फ्रेंड, मेरी सोल फ्रेंड शिवानी ने मुझे बोला था और
एक अंकल रहे गुरुजी के फ़िज़िकल टाइम पे, उनको गुरुजी ने अपने सफ़ेद रंग का चोला स्वयं अपने हाथों से दिया था। तो वो चोला देहरादून वो शिफ्ट हुए और उसको, और जो जिनके घर एक आंटी हैं जिनका मैंने आपको बताया कि मुझे बड़ा प्यार करती हैं, तो उनके पास वो उनके नॉन थे। तो आंटी ने उनको बोला था भी हमें भी उस चोले के दर्शन करा दो। और गुरुजी का पूरा पहना हुआ चोला था, मतलब गुरुजी पहनते थे उस चोले को, वाइट रंग का चोला था, कॉटन का। और वो चोला वहाँ पे आ रहा था, तो मुझे शिवानी ने बोला था कि दर्शन करने आ जाना। तो आई वॉज़ वेरी एक्साइटेड एंड मुझे लगा कि मुझे दर्शन करने जाऊंगी वहाँ। मेरे को गुरुजी का चोला, मेरा एक डिज़ायर था ये, मैं गुरुजी को बोलती थी, मुझे बड़े मंदिर में मैंने गुरुजी के चोले टंगे देखे थे तो मेरा दिल करता था मैं लिपट जाऊँ जाके। और मुझे पता है वो बड़े मंदिर में तो ये डिज़ायर पूरा होगा या नहीं होगा, तब तक जब तक गुरुजी ने पूरे हृदय में मेरे स्थान नहीं ले लिया था और जागृत नहीं हो गए थे, अंदर सिद्ध नहीं हो गए थे। तो ये मेरे लिए तो नेक्स्ट टू थिंक वाला ही लग रहा है कि इम्पॉसिबल काम की, हु विल अलाउ मी टू गो देयर एंड इन द रूम एंड विल अलाउ मी टू हग दैट चोला। तो फिर उसके बाद देखो इतने टाइम बाद गुरुजी ने स्वयं आ गए, वो चोला ही यहाँ तक पहुँच गया देहरादून में। और कल उनका वीडियो कॉल आया तो कह रही आ जा। मैंने कहा नहीं, आ तो मैं नहीं पाऊँगी। मुझे एक्चुअली कल कुछ कनेक्शन फ़ील नहीं हुआ उस चोले से, क्यों नहीं हुआ मैं बताती हूँ। और उसके बाद गुरुजी ने मुझे बहुत प्यार करा और बहुत गले लगाया और बहुत मेरे को बोला ये तेरी मैंने परीक्षा ली थी। चोला देहरादून तक आ गया, देहरादून में उन बंदों को ही शिफ्ट कर दिया देहरादून में, और वो चोला आ गया मेरी बेस्ट फ्रेंड के पास तक। अब गुरुजी मेरे को ये देखना चाह रहे थे कि जो इसने मुझे अपने हृदय में अंदर बिठाया है, इसको कनेक्शन मेरे अंदर से ज़्यादा फील हो रहा है या उस चोले की तरफ जा रहा है, भौतिक बाहरी हद की दुनिया तक जा रहा है। क्योंकि जब भी महाकाल प्रलय अग्नि होगी तो समय के साथ ये चोले भी नष्ट होंगे। मेरे मन में तब तक ऐसा कुछ नहीं था। उसने मुझे बोला तू आ जा, मैं कहा नहीं, इट्स नॉट पॉसिबल कि आई कैन कम। मेरे का कनेक्शन नहीं हो रहा था, उस दिन हो रहा था जिस दिन बताया था, बट जब कल इसका फ़ोन आया कि आ जाएगा चोला, तो आई सेड कि मैं आ तो नहीं पाऊँगी, मेरे को वीडियो कॉल कर लेना। शी डिड द वीडियो कॉल एंड शोड मी दैट चोला का दर्शन। बहुत ही सुंदर वाइट कलर का चोला था, तो पैक्ड था। तो मैंने कहा शिवानी मुझे खोल के दिखा दे। तो वो आंटी बोलने, बाद में आंटी भी देर में आई, वो आंटी ने बोला चोला खोलना नहीं था, आपने खोला क्यों? बट गुरुजी की इच्छा थी। वो चोला खोला तो मैंने कहा तू ना मुझे अपने से लगा के दिखा दे चोला। तूने गले लगा लिया, मैंने गले लगा लिया, एक ही बात है। कह रही आ जा थोड़ी देर के लिए। मैं कहा नहीं, मैं नहीं आऊँगी। तो मैंने क्लिप्स ले लिए उसके, मतलब मैंने स्क्रीनशॉट ले लिए। उसके बाद मैं बैठ गई आराम से, मैं सिमरन में लग गई, ध्यान करने लग गई। तो गुरुजी, मैं कहा गुरुजी एक बात बोलूँ? पापा एक बात बोलूँ? मैं गुरुजी नहीं, मैं पापा करके बात करती हूँ। मैं कहा पापा एक बात बोलूँ? कहते हाँ। कहते पता तो मुझे है, फिर भी तू बोल। मैं कहा मुझे ना कनेक्शन फ़ील नहीं हुआ उस चोले से। कह रहे क्यों नहीं हुआ, की गल होगी? मैं कहा गुरुजी आप मेरे अंदर बैठे हुए, मुझे ना कनेक्शन अंदर से ज़्यादा फील होता है कि आप मेरे अंदर हो, वो इंटेंस कनेक्शन है। मुझे उस चोले से कनेक्शन फ़ील नहीं हुआ। ठीक है, वो आपने पहना है, वो एक आपका आशीर्वाद है, जैसे आपने मुझे एक जुतियाँ ब्लेस करके दे रखी हैं। बट इतने टाइम बाद पूरी अवेकनिंग एनलाइटेंड होने के बाद ना, मुझे जो अंदर फीलिंग है ना आपकी और आपकी अनुभूतियाँ और मेरे अंदर आपका चलना, मेरे खून में जैसे खून दौड़ता है हर वक्त, आप मेरे अंदर जीवंत रहते हैं, तो मेरा कनेक्शन वहाँ पे है। तो गुरुजी सेड दिस इज़ द डायरेक्ट कनेक्शन यू हैव मेड विद मी। और कह रहे तूने परीक्षा पास कर ली मेरी, मैंने ये सब जो रचा था ये परीक्षा के लिए रचा था। आई फेल्ट सो हैप्पी, आई कांट एक्सप्लेन इट इन माई वर्ड्स। बिकॉज मैं जो भी यहाँ पे कुछ बताती हूँ ना, दोज आर माई इंटेंस एंड डीप लौकिक एक्सपीरियंसेस कि गुरुजी के साथ होना और गुरुजी का आपके साथ रहना, गुरुजी का आपके साथ लीलाएं करना। उफ़, मैं तो दिल में बसे पड़े हैं ये, और मैं इनके दिल में बसी पड़ी हुई हूँ। और इन्होंने मुझे देव्यांशी कह के पुकारा ना, एंड ही टोल्ड मी द होल स्टोरी and all the truths one by one. It's coming in front of me, what has happened, why he did this with me, और जो भी हुआ वो क्यों हुआ, जो प्रोसेस हुआ वो कैसे हुआ, किस लिए हुआ। अब धीरे धीरे सारी सच्चाई विद डेट्स मैंने नोट डाउन करी हुई है। तो ये है मेरे गुरु साहब ने जो मेरे अंदर ऊर्जाएं, बहुत छोटा बता रही हूँ मैं अभी भी आपको, आप समझ लो 100 में से आज आप 20% समझ पाए, अभी 80% की पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त। वो भी धीरे धीरे जब गुरु जी का हुक्म होगा। तो ये कल एक बहुत बड़ा सत्संग हुआ, और एक मेरे बेटे का सत्संग मुझे अदायगी करनी है, बिकॉज उसके साथ बहुत सुंदर सुंदर सत्संग हुए। मेरे बेटे का स्कूल में एग्ज़ाम था,
क्योंकि मेरे बेटे को भी गुरुजी ने अपने सानिध्य में लिया है। और उस मैं ज़्यादा तो उसके बारे में नहीं बता पाऊँगी, उसकी भी क्लेंजिंग्स करते हैं क्योंकि बिकॉज ही इज़ डिवोटी और ये जाप करता है। तो जो भी जाप करता है गुरुजी उसके अंदर काम करते हैं। डजेंट मैटर कि एज छोटी है या बड़ी है, एज बॉडी से जुड़ी हुई है, एज आत्मा से नहीं जुड़ी हुई है। तो इसको क्या हो रहा था, इसको तो नहीं पता चल रहा था, बट इसकी थोड़ी ईटिंग हैबिट्स वगैरह ख़राब हो रही थी। ये स्कूल में जैसे कैंटीन थी तो कैंटीन का खाना इस जो साधक होता है उसे बाहर का खाना नहीं होता, और वो इनहाइजीनिक भी होता है। तो गुरु साहब ने मेरा ही बंद करवा दिया, मैं ही नहीं खाती। आई वॉज सो फूडी एंड अब नाउ इफ पीपल विल सी मी, बहुत सात्विक खाना खाती हूँ मैं, और कभी कभी एक टाइम का स्किप करती हूँ। रात को भी बहुत हल्का लेती हूँ, दिन में एक लंच में अच्छे से कर लेती हूँ, आफ्टर देन फिर मेरा सुबह और रात को मन ही नहीं करता, क्योंकि आपका जो ऊर्जा है ना ऊपर हो जाती है ना, ऊर्ध्वगामी हो जाती है, तो हल्की हो जाता है बॉडी, हल्की हो जाए, वो आत्मा हल्की हो जाती है, तो आत्मा को खाने की ज़रूरत नहीं होती। जो हमारा ये सहस्त्रधार, हमारा थर्ड आई और हमारा थ्रॉट, ये जो तीन है ये हमारे आत्मिक है, ये हमारी स्पिरिट है, सॉल है। इससे नीचे सारा बॉडी है, सबसे लास्ट में अर्थ है, फिर उसके बीच में एयर है, वाटर है, फायर है, और उसके बाद अर्थ है। जो हमारा मूलाधार है दैट इज़ अर्थ, जिसे हम आसन लगा कर बैठते हैं। तो मेरा बॉडी जो है, मेरा जो ऊर्ध्वगामी हो गया पूरा, मेरा सहस्त्रधार चक्र से भी ऊपर, सोलर स्टार से भी अटैच हो चुका है, और स्टेलर सिस्टम से भी अटैच हो चुका है, यूनिवर्स से भी अलाइन हो चुका है, सुपर रियल्म से भी अलाइन हो चुके हैं। एंड तो बेटे का तबीयत ख़राब हो रही थी और मैं उसको समझाती थी, वो नहीं समझता था। उसको एक महीने एक्चुअली दूसरे जिस स्कूल में पहले वो पढ़ता था वहाँ पे कैंटीन नहीं थी, यहाँ के इट वाज बिग स्कूल, तो उसको थोड़ा कैंटीन का चस्का पड़ गया कि भाई मैं यहाँ पे आई एम टेकिंग द मनी एंड आई एम बाइंग समटाइम्स द पैटीज़ और पिज़्ज़ाज एंड समथिंग, एंड दोज आर नॉट गुड। एंड दीज डेज़ तो खाना ही नहीं चाहिए गुरुजी कहते हैं, क्योंकि बहुत नकारात्मक चीज़ें उसके अंदर घुस चुकी है। और किसी की इंटेंशंस कैसी है, द पर्सन हु इज़ सेलिंग, उसका कार्मिक रिलेशंस कैसे, उसके कार्मिक साइकिल्स कैसे हैं, तो इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना। गुरुजी तो यहाँ तक कहते हैं किसी के घर जाओ तो पानी भी सोच कर 10 बार पियो, मत पियो, किसी का दिया मत लियो, मत लो, किसी के यहाँ मत खाओ। तो ये मान नहीं रहा था, और जब ले जाने, कभी फ्रेंच फ्राइज़ ले जाने हैं, मतलब सब चीज़ें ऐसी ही स्नैक्स और जंक फूड वाले लेके जा रहा था। एंड तो मैं इसको समझाती भी थी, बट ये मान नहीं रहा था। मैं प्यार से समझा रही थी। देन गुरुजी सेड कि ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल, आई विल सी एवरीथिंग। हुआ क्या, फिर इसकी ना धीरे धीरे जब ये खाए इसकी तबीयत ख़राब हुई, जब ये खाए इसको वॉमिट फील हो, जब ये खाए इसको तबीयत ख़राब होती थी अंदर, कभी पेट ख़राब हो रहा है, कभी मतलब जब खाए ना इसको नॉइज़िया फील हो रहा है, इसको ना और वॉमिटिंग सा हो रहा है, पेट में घुरघुर हो रही है और घबराहट सी हो रही है। बड़े दिन चलाते रहे, गुरुजी ने मुझे बता दिया था भाई ये ऐसे बाज नहीं आएगा, तो इट्स माई रचना, तो घबराना नहीं, होने मैं कुछ नहीं दूंगा। कुछ दिन भी भारी इसके चल रहे थे, क्योंकि ये भी आध्यात्मिक साइकिक अटैक्स होते हैं। तो गुरुजी साइड की भाई इसको तो हॉस्पिटल पहुंचाने का पूरा काम कर दिया गया था, बट मैंने तेरे बेटे को नई लाइफ ब्लेस कर दी। इसके ड्रीम में 2-3 बार गुरुजी आए इसको ब्लेस करने के लिए। एंड देन फिर गुरुजी ने अपनी रचना रची और इसका तबीयत ख़राब हो रही थी। ओरियो नहीं छोड़ रहा था, इससे पहले भी इसने ओरियो खाता था बिस्किट, तो इसकी तबीयत ख़राब होती थी। और क्या कहते हैं, फिर इसने जो आलू के चिप्स रात को सोते हुए मंचिंग, तो इससे इसकी बड़ी तबीयतें ख़राब हो रही थी। एंड देन गुरुजी ने अपनी लीला दिखाई। फिर इसे समझ आया, कहता मम्मी मैंने कहा तेरी तबीयत पता है किस लिए ख़राब हो रही थी। देन मैंने इसको सब बैठ के समझाई सारी बात, ये चीज़ तुझे छोड़नी पड़ेगी, इन चीज़ों से तुझे परहेज करना पड़ेगा, बिकॉज गुरुजी ने सब चीज़ें देखी है। जहाँ पे तू खा रहा है, जो चीज़ें तू खा रहा है, तेरी बॉडी में हर बार परेशानी होगी, और अभी हॉस्पिटलाइज होता वहाँ से बच गए। ये थोड़ा सा सहम गया कि मम्मी सच्ची में, कह रहे मम्मी मैं यही सोचा था कि गुरुजी के होते ये सब कैसे हो रहा है। मैं कहा बेटा अपनी ईटिंग हैबिट्स तो हमें ही ठीक करनी है, अपने पूरे दिन का रूटीन हमें ठीक करना है, अपने जाप को हमें ठीक रखना है। गुरुजी से अगर हम कनेक्टेड है तो हमें इन चीज़ों से अलगाव, डिटैचमेंट लेनी पड़ेगी। देन उसके बाद इसको रियलाइज़ हुआ व्हाट वाज माय मिस्टेक। ही रियलाइज्ड दैट, ही अंडरस्टूड दैट, एंड ही प्रॉमिस्ड कि मम्मा अब ये मैं सब नहीं करूँगा। देन उसके बाद इसकी तबीयत एकदम ठीक हो गई। मैंने आई वॉज तो जस्ट थिंकिंग कि मैं कहा गुरु साहब जाऊँ क्या मैं डॉक्टर के पास, तो गुरु साहब सेड नो, आई एम डूइंग ऑल दिस। एंड कल ये सब ख़त्म हुआ इतने दिन बाद। And when he realized his lessons, what the mistakes I was doing, and he promised, he said कि मैं नहीं करूँगा ऐसा, I will not eat that कि जो गुरुजी साहब मना कर रहे हैं,
आई विल नॉट ईट फ्रॉम द कैंटीन। तो उसके बाद से देखिए तबीयत भी ख़राब नहीं हुई, और इससे पहले कुछ भी खा रहा था इसके पेट में गुड़ 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 गुड़। ये इतना बड़ा सत्संग मेरे जीवन में मेरे बेटे, तभी गुरुजी कहते हैं ना, मेरे होने के बाद अपने बच्चों की चिंता ना करो, अपने परिवार की चिंता ना करो। जिसने मेहनत करी हो, जिसने इनर वर्क में गुरुजी के साथ बैठ के मेहनत करी हो, उनकी मेहनत सफल करवाई हो, उसको तो गुरुजी हाथों पे रखते हैं। मैं कहती रही हूँ, मेरा तो एक एक मिनट ना गुरुजी हाथों पे रखते हैं। मैं सोचती ही नहीं, क्योंकि मैंने सोचना ही बंद कर दिया। आई सरेंडर्ड कम्प्लीटली इनकी रज़ा में। ये बैठे हैं तो कुछ भी हो रहा था इनकी रज़ा है। अगर उसमें दुख सहन भी करना पड़ रहा है तो बहुत सुख है। सुख आ रहा है तो शुक्राने हैं, दुख आ रहा है तो अरदास से सिमरन बढ़ा दो, ध्यान बढ़ा दो, 8 पहर की भक्ति करो। और उसके बाद मन इतना रम जाता है ना, आनंद में आ जाता है, आनंद कोश खुल जाता है। समझ रहे आप, आनंद कोश। और फिर एक सत्संग हो रहा है कि मेरे बेटे का पंजाबी स्कूल में ही लगी है, इससे पहले कभी उसने पंजाबी विषय नहीं पढ़ा। मुझे भी बोलनी आती है, बट आई कांट रीड दैट, आई कांट रीड द वर्णमाला ऑफ पंजाबी और द शब्द। तो मैं बड़ी परेशान हो गई थी, एंड आई वॉज थिंकिंग कि कैसे होगा। और उसके ऊपर सोने पे सुहागा क्या हुआ कि जो बुक इनकी लगी थी ना, वो जो बुक हमें स्कूल से प्रोवाइड हुई थी इनके बुक सेट में, वो बुक बाद में स्कूल से बोल दिया गया कि ये बुक नहीं है, दूसरी बुक अभी लुधियाना से आएगी, तो वी विल प्रोवाइड दैट। वो भी मुझे मिली नहीं। और गुरुजी ने पहले रचना रच रखी थी, जो इनके 5th क्लास तक की जो प्रिंसिपल्स थी, वो मेरे पति के बॉस की बीवी को वहाँ पे प्लेस कर दिया। इसी साल उन्होंने भी वहाँ पे ज्वाइनिंग करी थी। वो मेरे लिए पहले वो पूरा स्कूल का ना मैनेजमेंट गुरुजी ने पहले सेट करके रख दिया था, क्योंकि उन्हें पता था ये चीज़ें सामने आएंगी, इसे दिक्कत मैं पढ़ने नहीं दूंगा। और मेरे को स्कूल से रिलेटेड, कभी मेरे बेटे से रिलेटेड कोई काम होता है ना, मुझे VVIP ट्रीटमेंट मिलती है स्कूल से, बिकॉज मेरा डायरेक्ट बात मेरे उन श्वेता से होती है, वो शी इज़ वेरी वेल नोन। और फिर मैंने ऐसे करके मेरे को हुआ, मैंने पढ़ाने की बड़ी कोशिश करी। 2-3 दिन मैंने मत्थे मारी भी करी, मैंने यूट्यूब से पढ़ना शुरू करा, मैंने गूगल से। वो 3 दिन की मेहनत गुरुजी ने खूब करवाई मेरे से कि देखूं ये निठल्ली होकर बैठ रही है कि मेरे पे पूरी ऐसी बैठ रही है कि अपनी तरफ से, क्योंकि हर चीज़ में गुरुजी कहते हैं आपका प्रयत्न तो मैं देखूंगा, परीक्षा लूँगा, होने कुछ नहीं दूंगा, करना मैं नहीं है, पर वो तुम निठल्ले ना पड़ जाओ, तुम ढीठ ना हो जाओ, तुम आलसी ना हो जाओ, तो मैं तुम्हें वो एक प्रैक्टिकली बहुत मजबूत बना के हर जगह पे रखूँगा। देन टाइम आया, बड़ी कोशिश करी, सिखा रही हूँ, फिर बाद में एक नया उसका क्लॉज निकल के आ जाता है। ये ऐसे नहीं, ऐसे होता है कि जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं कि मंजोत का मन स्कूल में क्यों नहीं लगता था, शायद ऐसी पढ़नी होती है। दैन मेरी मदर से मैंने बात करी, मम्मी ने सिखाया कि ऐसे नहीं पढ़ते, ये पंजाबी में ही, हिंदी पंजाबी में लिखी होती है, मंजोत दा मन स्कूल जानू क्यों नहीं करता सी, ये पंजाबी पढ़नी होती है। मैं तो सर पकड़ के बैठ गई, होगा कैसे। फिर गुरुजी ने मेरे अंदर आभास डाला, उसको फ़ोन कर। मैंने उसको फ़ोन करा, आई टोल्ड होल द स्टोरी टू श्वेता कि भाई ऐसे ऐसे बच्चे कैसे करेगा, बिल्कुल फ्रेश है, और उस क्लास में भी इतना कुछ कराया नहीं है। और उसके बाद उसने क्या करा, थोड़ी देर बाद उसका कह रही भाभी 2 मिनट रुकिए आप, मैं टीचर से बात करती हूँ। उसने पंजाबी की मैम से बात करी, एंड शी सेंट अ पेपर। उसमें मतलब जैसे पेपर सॉर्ट ऑफ बना हुआ था वो। शी सेड कि इसे कहीं और मत भेजना, ये आपके लिए ही मैंने निकलवाया है, आपके बेटे के लिए, कि आपके बेटे को और आपसे मेरे टर्म्स अच्छे हैं, तो मैं आपके बेटे को दे रही हूँ। और वो भी इसलिए नहीं, मैं फ़र्स्ट टाइम और लास्ट टाइम ये चीज़ देने के लिए आपकी सहायता कर रही हूँ, क्योंकि इस बच्चे में बहुत टैलेंट है और सब सब्जेक्ट्स में इसके बहुत अच्छे आए हुए थे। फर्स्ट टर्म में मार्क्स पंजाबी में नहीं आए थे, वो मैं समझ रही हूँ क्यों नहीं आए थे। दैट्स वाई आई एम हेल्पिंग यू। गुरु साहब ने करवाया था, शुक्राना मालिक का। और वो उन्होंने मुझे कह रही कि फुल पेपर तो नहीं है, बट ये 50% इसी में से ही है, मतलब 50% सिलेबस है ये, आप इसमें से कराओ, इसमें से ही आना है। अब मैंने ले लिया, मैं बड़ी खुश होगी, मैं गुरुजी के शुक्राने करे। अब वो मेरे लिए वो भी टेढ़ी खीर थी कि वर्णमाला नहीं आती आपको पंजाबी की, तो हाउ विल डिकोड दैट। मेरे लिए तो वो डिकोडिंग थी, और जिसमें गुरुजी ने महारत हासिल करा रखी है। जब ब्रह्मांडीय डिकोडिंग्स करवा दी तो फिर पृथ्वी की तो आपके अंदर सारी लैंग्वेजेस खुल जाती हैं। और हुआ यही, पंजाबी की लैंग्वेज मेरे अंदर खुल गई, बेटे के अंदर भी खोल दी गुरुजी ने। और हम बैठ रहे हैं, हमने एक वर्णमाला निकाली, हमने उसे जोड़ना शुरू करा, थोड़ी देर हम करते रहे। ऑल ऑफ सडन पता नहीं क्या हुआ, वो भी पंजाबी पढ़ने लग गया, मैं भी पंजाबी पढ़ने लग गई।
और माँ बेटे बैठ के हंस रहे हैं, पंजाबी पढ़ रहे हैं और हंसे जा रहे हैं कि जो जिसको कक्खा गग्गा बोलना नहीं आता वो पूरी पंजाबी के सेंटेंसेस पंजाबी में पढ़ रहा है। ये गुरुजी का चमत्कार है। फिर गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवाया कि किसी लेडी को फ्रेंच नहीं आती थी और वो दूसरे देश गई थी, गुरुजी की भक्त थी वो, वहाँ जहाँ पे वो इंटरव्यू देने लगी वो फ्रेंच में बोलने लग गई अपने आप। भाई हैट्स ऑफ है इनके। अच्छा, फिर मेरे बेटे के ऊपर 3 दिन बहुत भारी थे क्योंकि इसके ऊपर साइकिक अटैक्स हो रहे थे और कुछ मेरे घर के ससुराल पक्ष की तरफ से, मैंने आपको बताया बाबा मैं उस बारे में बात नहीं करती, दोष नहीं है, मैंने सबको मुक्त कर दिया दोष से, क्योंकि मैंने सबको माफ़ कर दिया क्योंकि वो तो ब्रह्मांडीय संरचना थी। ये तो जेलसी के मारे कि इन लोगों के ऑरास ख़राब थे, तो जैसा इन्होंने हमारे लिए गलत सोचा नहीं और नकारात्मक ऊर्जाओं ने इन लोगों को पकड़ लिया, तो मैंने माफ़ कर दिया उस चीज़ के लिए दिल से। तो मेरी नंद का गुरुजी ने घर ब्लेस करा है, वो भी गुरुजी ने अपने साथ जोड़ा। मेरी नंद को भी बहुत अच्छी है दिल की, तो वहाँ इनवाइट किया था उन्होंने। मतलब उन्होंने हमें आज से 4-5 दिन पहले इनवाइट करा था और इसका मैथ्स का पेपर होना था। अब अगर मैं जाती वहाँ पे, और गुरुजी को पता था इसकी तबीयत ख़राब होनी है निखिल की, सैटरडे को हमें बुलावा आया था, सैटरडे से 3 दिन पहले, और वो मैथ्स का पेपर उसका 3 दिन पहले था और सब तैयारियाँ हो रखी थी। मेरी नंद का फ़ोन आ गया कि आ जाना। अब मैं बोल रही हूँ मैं इसे लेके तो जाऊँगी, फिर आधे दिन बाद निखिल तू पढ़ लेगा। वो क्या हुआ, मेरी नंद का रात को ही फ़ोन आया कि भाभी ऐसे ऐसे सारी तैयारियां तो हो चुकी है, बट ना अभी थोड़ा सा काम बचा हुआ है, हम ना 3-4 दिन में जाके करेंगे, 3-4 दिन में। अब क्योंकि गुरुजी को पता था कि सैटरडे को इसकी तबीयत ख़राब होनी है, सैटरडे पढ़ नहीं पाएगा, वो संडे बीच में ला दिया, पेपर मंडे का हो गया, सैटरडे ये ऐसे ही पढ़ा रहा, मंडे में इसको पढ़ा रही हूँ मैथ्स का, 7 चैप्टर आने हैं, चैप्टर भी 7 ही आने थे, गुरुजी का ब्लेस्ड नंबर, और बेचारा पढ़ रहा है सुबेरे से। फिर गुरुजी ने मुझे एक चीज़ सिखाई हुई है, बच्चे कभी पढ़ रहे हो ना उनके ऊपर प्रेशर मत डालना, जितना पढ़ा सको पढ़ाओ, उनको मंत्र जाप कराना और कहना पेपर शुरू करने से पहले मंत्र जाप करे, अपनी कोशिश पूरी करे, पूरी करके जाए और उसके बाद मैं देख लूँगा अपने आप। अब इसके 2-3 चैप्टर ना थोड़े से रह गए थे, बहुत मुश्किल थे, वो फ्रैक्शन के ऊपर थे, मल्टीपल्स के ऊपर थे, तो मैंने कहा चल निखिल बाकी का तू सवेरे कर लेना। और मैं आज सवेरे इसको उठाया तो मैंने इसको समझाना शुरू किया। मैंने एक चीज़ देखी कि जब मेरी अलाइनमेंट होगी ना और मेरा अंदर ना जैसे आत्मा में रिकॉर्ड्स होते हैं ना कि पढ़ी लिखी होती है आत्मा, तो मैं चीज़ें ना जो पहले मैं समझा नहीं सकती थी ना, मैं इसको पढ़ा नहीं सकती थी। जैसे मैथ्स मैंने बहुत टाइम पहले छोड़ दी थी, मैंने बाकी सब किया, मैथ्स मैंने बहुत टाइम पहले छोड़ दिया था। वो मैथ्स में ऐसे पढ़ाने में, समझने में, अंडरस्टैंड करने में, कुछ भी इसको सब्जेक्ट पढ़ा रही हूँ तो बहुत ऐसे एक्सपर्टाइज़ नहीं होता ऐसे पढ़ाती हूँ, पहले नहीं पढ़ा सकती थी, शुक्राने मालिक के। और कर तो लिए इसने, फिर गुरुजी मेरे को अंदर से बोल रहे हैं तू छोड़ दे इसको, रिफ़्रेश होने दे, चाय दे, और मैंने देखना है इसने इतना कर ली, इतनी मेहनत इसने भी करी है, मैंने करवाई है सारा दिन इससे मेहनत। मेरे को आभास डाला गुरुजी ने, एग्ज़ाम का शीट ना मैंने बनवाई है, बहुत ईजी है। अच्छा, इसका एग्ज़ाम हुआ, मैं इसको स्कूल लेने गई, बड़ा खुश, मम्मा एग्ज़ाम का पेपर बड़ा ईजी आया था, और वाकई में ईजी आया हुआ था। तो ये हमारे गुरु महाराज जी की शक्तियाँ, ये है हमारे गुरु महाराज जी की शक्तियाँ। मतलब कुछ भी चेंज कराना हो ना इनको, अगर आपने इन पे पूरा विश्वास करा है, पूरा, आपने कहीं और नहीं, सिर्फ इन पे विश्वास करा है और इनकी रज़ा में रहने लग गए, अगर आप इनकी रज़ा में आ गए तो बस फिर ये वारे न्यारे करते हैं, बहुत वारे न्यारे करते हैं। ये होती है बात विश्वास की, श्रद्धा की, आपके मन झुकने की, आपके मन के जुड़ने की, कि कुछ भी होगा मेरा गुरु बैठा है। विश्वास इंसानों पे नहीं करना, भौतिकता पे नहीं करना, मीडिएटर्स पे नहीं करना, गद्दी वालों पे नहीं करना, सत्संगियों पे नहीं करना, सेवादारों पे नहीं करना, अपना डायरेक्ट कनेक्शन ईश्वर के साथ जोड़ेंगे। मेरा कोई नहीं है, मेरा प्रभु है सिर्फ। सुख हो रहा है, दुख हो रहा है, मान सम्मान, लाभ हानि, दुख संताप, अगर इसके सामने हो रहा है तो पक्का कोई कारण है। गुरुजी ने मुझे एक ही चीज़ बोली थी, कुछ भी तुम्हारी ज़िंदगी में मेरे से जुड़ने के बाद है तो उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है, नहीं मिल रहा वो ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, उसके बाद करने से भी नहीं मिल रहा तो अभी वक्त नहीं आया है ठीक, और जब मैं दे दूँ तो शुक्राने करो, सब्र रखना सीखो। सब्र सिखाते हैं ये, कि जिसने सब्र कर लिया उसने जीवन के सब सबक सीख लिए। मेरे को इतना समझ आता है कि परमात्मा की चाह नहीं की जा सकती। आप कहोगे ना हम इन्हें पा लें, तो आप भटक जाएंगे, पाने की चाह में तो भटक जाएंगे। परमात्मा को सिर्फ तब जान सकते हैं जब आपके अंदर कोई भी चाह नहीं बचेगी, सारी चाहते ख़त्म हो जाएगी। जो तू कहे वो ठीक, जब तू कहे तो ठीक,
तू कहे सो तो वो समय ठीक, तू कहे उठ तो वो समय ठीक, तू कहे खा तो ये वस्तु ठीक, तू कहे जा तो वो वक्त ठीक है वहाँ जाने का। तू कहे बैठ जा, बस बैठ जा। नो कॉन्ट्राडिक्शन, नो इफ़ बट्स, नो क्या क्यों, नो चालाकियाँ, नो लेट्स ट्राई। जस्ट ब्लाइंडली यू आर फॉलोइंग ऑल दिस कि तेरे गुरु साहब ने जो बोल दिया सत्य वचन। ठीक है, अभी मुझे आज एक विषय पे भी बात करनी थी, बट अब बहुत लंबा वीडियो बन चुका है ऑलरेडी। जो गुरुजी ने बुलवाना था बुलवा लिया, इतना बड़ा रहस्य खुलवा दिया। मुझे नहीं पता क्यों मेरे कुंडली जागरण से रिलेटेड, और मैंने कुंडली जागरण का भी आपको ये 2% भी नहीं बताया। कुंडली जागरण कोई मजाक नहीं है। कुंडली जागरण वो प्रोसेस है जिसमें इंसान मर भी सकता है, इंसान पागल भी हो सकता है, अपने सेंसेस खो सकता है, अपने ऑर्गन्स फेल करवा सकता है, बर्स्ट हो सकता है, उसका ब्रेन हैमरेज हो सकता है, 2 टुकड़े शरीर के हो सकते हैं। कुंडलिनी जागरण वो प्रक्रिया है। झेल चाहिए इसके लिए, आपकी आत्मा बड़ी तगड़ी होनी चाहिए अंदर, शरीर उसको झेल जाए वो प्रोसेस। ये मत समझिए कि गुरु साहब बैठे हैं तो गुरुजी करा देते हैं। गुरुजी ने मेरे को इतनी शाबाशियाँ इसलिए नहीं दी, वो कह रहे इसमें मौत तक निश्चित थी, तू झेल गई। और ना तो ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं ने कोई कसर छोड़ी मुझे बचाने में, और स्वयं को बचाना भी खुद भी होता है। ईश्वर का सानिध्य आपको 24 घंटे रखना पड़ता है। ये एक जीवन में एक आत्मा का मौत और एक नई आत्मा का पुनर्जन्म, मतलब ओल्ड वर्जन का ख़त्म, न्यू वर्जन। अब मैं जो आप लोगों के सामने हूँ, आई एम न्यू वर्जन इन माई न्यू वर्जन, देव्यांशी, वृभा एंड देव्यांशी। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। गुरु महाराज जी का बहुत बहुत शुक्राना जो मेरे बेटे के ऊपर, मेरे बच्चों के ऊपर इतना अपना रहमो करम रखते हैं। और मेरी बेटी को उस दिन जाने नहीं दिया, क्योंकि जो मेरे सो कॉल्ड ससुराल वालों से जो 2 लोग आने वाले थे वहाँ पे, जिनकी सबकी करामात थी ये सब कराने की मेरे बच्चों के ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर। क्योंकि बेटी मेरी डिवोटी नहीं है, वो जाप वूप करता नहीं, बेटा तो जुड़ा हुआ है। तो बेटी कॉलेज से आके भी नहीं जाने दी, लाइट भगा दी गुरुजी ने। वो प्रेस करने के लिए बैठी हुई है और सूट प्रेस हो नहीं पाया, वो पहुँच नहीं पाई। तो ये भी गुरुजी की लीला है। और गुरुजी ने मुझे बाद में बताया था कि इसका ऑरा भी बहुत वीक है। वो लेडी वहाँ पे इतनी डेवलिश उसकी रूह है कि ये झेल ना पाती। बेटा आया घर में, से सर दर्द हो रहा था और गुरुजी ने हील करा इसको। तो बहुत बहुत शुक्राना मेरे मालिक का। सब हंसते रहिए, वसते रहिए, खुश रहिए, निहाल रहिए। कभी ये मत सोचना कि दीदी को चूज़ करा है। आत्मिक जागृति से लेके आध्यात्मिक जागृति, अगर कुछ की आत्मिक नहीं होगी तो आध्यात्मिक तो सबकी होती है। आध्यात्मिकता में क्या होता है, आप स्पिरिचुअल हो जाते हो, आपके थॉट्स चेंज हो जाते हैं, आपके विकार छुड़वा दिए जाते हैं, आप अलाइंड हो जाते हैं, आप बैलेंस्ड हो जाते हैं। ठीक है, इतनी सर्वोच्च ऊर्जा तक नहीं होते, बट अपने लेवल्स पे आप हो जाते हैं। आपके चक्रस प्रोटेक्शन में आ जाते हैं, आपके पंचकोश प्रोटेक्शन में आ जाते हैं। कारक शरीर को साफ करवाने की प्रक्रिया चालू रहती है। तो इसके अलग अलग किस्म, मतलब आध्यात्मिकता में भी जो अवेकनिंग्स है ना, वो डिफरेंट है। कभी ये मत सोचो कि को देख के गुरुजी ने साफ बोला, कभी कंपैरिजन मत करो कि तेरी आत्मा के साथ ये हुआ तो मेरी आत्मा के साथ भी यही होगा। और प्रयास भी मत करो कि मुझे इसके जैसा बनना है। अपने में अपने जैसा बनो, खुद को समझो, अपनी चेतना में ईश्वर को जोड़ो, उनसे बात करो, उनके साथ बैठो, सब कुछ उन्हें समझो। अपना सुख है, दुख है, रोना है, हंसना है, सब इनके साथ। खाना है, पीना है, उठना है, बैठना है, बातें करनी है, सब। बाथरूम में भी मैं तो गुरुजी से बातें करती हूँ। मैं वो इवन कमोड के ऊपर बैठी हूँ, मैं गुरुजी से बातें करती हूँ। विचार है ना, ये तो हमारे विचार है, हमारे भाव हैं। भाव और विचार थोड़ी ना शून्य कर लोगे, वो शून्य हो ही नहीं सकते। तो जब ईश्वर हमारे अंदर है तो भाव विचार कैसे शून्य हो जाएंगे। हर एक सांस में ईश्वर है, हर एक सांस संगीत है, हर एक सांस जाप है। तो ये तो आपकी समझ पे है, आप प्रभु को प्रेम कितना करते हो, आपका प्रभु के प्रति झुकाव कितना है, आपकी भूख कितनी है आत्मा की। विश्वास देना पड़ता है फिर उतना। बंदे ढूंढोगे इधर उधर, इससे पता चल जाए, उससे पता चल जाए। मैं तो नहीं कहती मेरे से आके पूछो, बट जिसको लगता है भी हाँ भाई यहाँ मुझे मेरे को जवाब मिल जाएगा, अभी चलो गुरुजी ने इनको रेडी करा है। अगर उनके पास जो, तब मेरे पास भी तब आइए जब मेरे पे भी विश्वास करना हो, वरना मेरे पास भी मत आओ। अभी गुरुजी ने 4 सॉज मेरे पास से हटा दी। इन्होंने तेरे को भी हल्का समझ लिया, मुझे तो समझे हुआ है, तेरे को भी हल्का समझ लिया। मुझे बुरा लगा, मैं गुरुजी को बोली, गुरुजी चलो कोई बात नहीं, इनकी मत को सन्मत कीजिएगा कि मैं नहीं चाहती कि इनकी सॉस तो अंदर से अच्छी है, बट ये लोग अपना अहंकार छोड़ के राजी नहीं है, ये अपने डाउट्स छोड़ के राजी नहीं है, ये आप पे पूर्ण विश्वास नहीं कर रहे। दे आर सर्चिंग फॉर द मीडिएटर्स, दे आर सर्चिंग फॉर द आंसर्स फ्रॉम आउटर वर्ल्ड। ये अंदर नहीं जाना चाहते, ये अंदर की चेतना की
बहुत सॉल्स ऐसी भी आती हैं, 6-7 में से 2 बची हैं मेरे पास, जो ब्लाइंडली फेथ करती है मेरी बात पे, कह दिया दीदी ने तो करना है कि गुरुजी ने इनको सिखाया है तो ये हमारे लिए भी सीख है, देन दे फॉलो दैट ब्लाइंडली। दिस इज़ द फेथ जो गुरुजी मांगते हैं अपने ऊपर। मेरे ऊपर मत करो, नहीं आना मेरे पास मत आओ। मैं किसी को कभी फोर्स नहीं करती, मैं सामने से कभी फ़ोन नहीं करती, मैं कभी सामने से मैसेज नहीं करती, ना मैं कहती गुरुजी ये गुरुजी वो। अपना डायरेक्ट कनेक्शन खुद बनाओ। हाँ कहीं पे लग रहा है भाई गाइडेंस लेनी है तो आप मेरे को बात करो, फिर लगे भी हाँ सही गाइडेंस है तो उसे अपनाओ, नहीं तो मत अपनाओ। मेरा बाजार नहीं है, ये मेरे एक्सपीरियंसेस, मेरी ये फाइलें हैं जो गुरुजी ने यहाँ पे सेव करवाई हुई हैं, बस। ये किसी के लिए भी नहीं है, बट किसी को गाइडेंस मिलती है तो लो, रेजोनेट होता है तो ठीक है, अच्छी बात है, समझ आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, जुड़ान होता है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मैं कुछ नेगेटिव बोलती नहीं, मैं पॉजिटिव रहती हूँ, अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। यहाँ पे तो हीलिंग्स जा रही हैं सबको। मैं कोई और स्पिरिचुअल अच्छे जैसे परमानंद जी को सुनने को मौका मिलता है तो वो हीलिंग मिलती है मुझे उनसे, और किसी संत पुरुष जो गुरुद्वारे की तरह बड़े बड़े पहुँचे हुए संगत जी हैं तो उनके दर्शन हो जाते हैं तो वो हीलिंग्स मिलती है मुझे भी। तो कोई हम सुमरन सुन रहे तो वो हीलिंग्स है। तो ये कोई अहम की बात नहीं है कि इससे क्यों उससे क्यों, ये तो इंसान है। इंसान के रूप में आपको क्या पता अंदर आत्मा किसकी है। शैतान भी घूम रहे हैं पृथ्वी पर, नॉर्मल लोगों के रूप में, सफाई कर्मचारियों के रूप में हैं, डाकिया के रूप में हैं, टपरी के लोगों के रूप में। आप पहचान पाते हो उनको? तो सियाने नहीं बनना ना, ज़्यादा समझदार मत बनो ना ज़्यादा, है ना। चलो, बहुत सारा प्यार सबको। मैं अपना समझ के कभी कभी थोड़ा सा हाइपर हो जाती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के ऊपर हाइपर नहीं होती। मेरे गुरुजी को कोई समझता नहीं मुझे, तब थोड़ा सा हो जाता है कि इतना गुरुजी और कैसे समझाएंगे। मैं भी तो बोल बोल के थकती हूँ ना, मैं 1 घंटे से बोल रही हूँ तो मेरी एनर्जी लग रही है ना, मेरा क्राउन चक्रा हिल रहा है पूरा। ठीक है, तो अभी के लिए इतना ही। जय गुरुजी, हर हर महादेव। आपने बोलना है, बोलो। शुक्राना गुरुजी। बेटा बोल रहा है शुक्राना गुरुजी।